हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक्स एज अ स्पेशलिटी इन एमडीएस। देखिए, बहुत अच्छी ब्रांच है, मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट ब्रांच है क्योंकि मैंने इसमें एमडीएस की है। तो आई बिलीव कि मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे पाऊँगा कि ये ब्रांच कैसी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्थो में पीजी करने में आपको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसा करियर है और किस कॉलेज में जाना चाहिए, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम ले लेते हैं कि कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए, ऑर्थो वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस है डेंटिस्ट्री की, जस्ट लाइक एंडोडोंटिक्स और भी अलग अलग डिफरेंट क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी रैंक सबसे अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी द टॉप रैंकर, तभी जाके आपको ये ब्रांच मिलेगी, चाहे आप गवर्नमेंट सेटअप में जाना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट सेटअप में जाना चाहते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड रैंक। अब बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं अपनी एमडीएस, तो कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको देखना है अगर आप किसी भी कॉलेज को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको देखना है कि इसके अंदर ओपीडी कैसी है। अगर कॉलेज की ओपीडी अच्छी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट नहीं आ रहे हैं ऑर्थो के, तो आपको वो कॉलेज नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट करने को नहीं मिलेगा पेशेंट्स के अंदर, तो आप बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलोगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा कॉलेज देखिए जहाँ पे ओपीडी अच्छी हो, जहाँ पे रेगुलर कैंप्स लगते हों, जिससे आप नए नए अलग अलग तरीके के पेशेंट्स कर पाएँ और अलग अलग अप्लायंस दे पाएँ पेशेंट्स के अंदर, सो दैट यू कैन हैव अ गुड करियर आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमडीएस। उसके बाद आता है कि आपका फैकल्टी कैसी है। अगर आपका एचओडी अच्छे नहीं है, आपके फैकल्टी मेंबर या जो मेंटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, जैसे कि मेरे मेंटर्स और मेरे एचओडी बहुत अच्छे थे, उन्होंने दे हैव really helped me in my post graduation. So it is very important to select the faculty and see whether the faculty is good in a particular college. क्योंकि अगर उनको अच्छे से कोई ट्रीटमेंट नहीं आता होगा या उन्होंने अपने लाइफ के अंदर अलग अलग टाइप के केसेस नहीं किए होंगे, तो वो आपको सिखा नहीं पाएंगे अच्छे से अलग अलग टाइप के पेशेंट्स करना। उसके बाद आता है कि आपको देखना है कि ये बहुत सारे कॉलेज में मैंने देखा है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, कि वो फंडिंग ठीक से नहीं करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट की। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को आपको एक अप्लायंस देना है, कोई फंक्शनल अप्लायंस देना है या ऑर्थोपेडिक अप्लायंस देना है, मैंने बहुत बार देखा है कॉलेज पेशेंट से तो पैसे ले लेते हैं और फिर डॉक्टर को खुद कहते हैं कि आप अपने पैसे लगाइए और पेशेंट को ट्रीट कीजिए। चाहे वो अलाइनर पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, उसका पैसा जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। कॉलेज उसे फंड कभी कभी नहीं करता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ कॉलेज वेयर ऑल द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज एंड फंडेड बाय द कॉलेज। चाहे वो कोई ब्रैकेट्स हों या फिर कोई स्पेशल टाइप के ब्रैकेट्स हों या फिर कोई भी अलग अप्लायंस हो जो आप लगाना चाहते हैं पेशेंट्स के अंदर। क्योंकि अगर आप अलग अलग पेशेंट्स करेंगे तभी जाके आपको अच्छे से ट्रीटमेंट आएगा और तभी जाके आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा कि हाँ, मैंने ये वाला पेशेंट भी किया है, इस टाइप का भी पेशेंट किया है। बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल लर्न वैरायटी ऑफ डिफरेंट केसेस सो दैट यू कैन हैव अ गुड करियर इन ऑर्थोडोंटिक्स। उसके बाद आते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, क्लेफ्ट लिप पैलेट पेशेंट्स, उसके अंदर इंटरवेंशन चाहिए होती है कहीं कहीं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके कॉलेज के अंदर क्लेफ्ट लिप पैलेट पेशेंट ट्रीटमेंट सिखाया जाता है, क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम जो कि क्लेफ्ट लिप पैलेट ट्रीट करने में काम आता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको देखना है आपके कॉलेज के अंदर क्या क्लेफ्ट लिप पैलेट पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं। जैसे मेरे कॉलेज के अंदर होते थे, तो आई हैव एन आइडिया कि अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसको कैसे ट्रीट करना है। हालांकि एक टीम एफर्ट है एंड ऑर्थोडोंटिस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टीम, जिसके अंदर जो जॉ मैनिपुलेशन होता है या जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है बच्चे का क्लेफ्ट लिप पैलेट का, उसके बाद फिर मैलालाइन टीथ अगर ठीक करने या कोई और जॉ मैनिपुलेशन करना है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट का बहुत अच्छा एक रोल रहता है इसके अंदर। तो आपको ये भी सीखने में आना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपका कॉलेज के अंदर अगर ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी होती है या नहीं होती है। बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है कि ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी होती है। इट इज़ ऑल्सो एन टीम एफर्ट बाय ऑर्थोडोंटिस्ट, प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड ऑल्सो ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट। ENT स्पेशलिस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, जनरल सर्जन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो इट इज़ ऑल्सो इन टीम एफर्ट। आपको देखना है कि आपके कॉलेज के अंदर क्या ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी सिखाई जाती है। अगर सिखाई जाती है तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको प्लानिंग करने में पता चलेगा या सर्जरी आपको पता चलेगी कैसे होती है एक पेशेंट की। अगर किसी का जॉ में ही प्रॉब्लम है, अगर ऊपर या नीचे का जबड़ा छोटा या बड़ा है, उसको नॉर्मलाइज करने का तरीका होता है ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, तो वो आपको एक आइडिया उसका मिल जाएगा। अब आपको ये डिसाइड हो गया है कि आपने
कॉलेज कैसे चूज करना है। उसके बाद आते हैं आपका करियर कैसा बनेगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑर्थोडोंटिक्स। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ऑर्थो के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यू शुड बी रेडी टू ट्रैवल। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। एक ऑर्थोडोंटिस्ट हमेशा ही शुड बी रेडी टू ट्रैवल, क्योंकि आपके क्लिनिक के ऊपर तो आपको पेशेंट आएंगे ही आएंगे, पर यू विल बी वर्किंग एवरी डे एज अ स्पेशलिस्ट एंड गोइंग टू डिफरेंट क्लिनिक्स। आपको अलग अलग क्लिनिक्स पे जाके काम करना पड़ेगा एज अ स्पेशलिस्ट। आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। आप वहाँ जाके डॉक्टर से भी मिलेंगे, जो भी आपको बुलाएंगे कंसल्टेशन के लिए, तो आपको वहाँ जाके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और मे बी इट इज़ अ लिटिल फार फ्रॉम योर होम, या जहाँ आप रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहता है। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल इफ़ यू आर इन ऑर्थोडोंटिस्ट। अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, सो आई बिलीव दिस इज़ नॉट द ब्रांच फॉर यू, क्योंकि एक दो दिन तो आप ट्रैवल करेंगे, उसके बाद हो सकता है आपका मन ना करे कि यार मैं अब ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर ट्रैवल। उसके बाद आता है, दिस इज़ अ पर्सनल बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड बी अ पीपल्स पर्सन। अगर आपको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ, तो आपको ये ब्रांच चूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो एक पेशेंट कम से कम 12 से 15 महीने तक आपको करना है। आप एक ही पेशेंट को 12 से 15 बार देख रहे हो और आप उस डॉक्टर से भी मिल रहे हो। अगर आपको लोगों से लगाव नहीं है, अगर आपको लोगों से मिलना ही पसंद नहीं है, तो आप एक दो दिन तो हो सकता है चले जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार दिस इज़ नॉट अ जॉब फॉर मी एंड आई डोंट लाइक मीटिंग पीपल। तो आप फिर वहाँ पे मतलब परेशान हो जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको लोगों से थोड़ा लगाव हो, बातचीत करने में अच्छा लगे, तभी आप ये स्ट्रीम चूज़ कीजिएगा, वरना फिर आप दिस इज़ नॉट अ फील्ड फॉर यू। उसके बाद आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यू शुड बी पेशेंट इनफ, क्योंकि आपको एक पेशेंट बहुत टाइम तक देखना होता है, चेंजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं, तो पेशेंस लेवल इंसान का हाई होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, दे आर वेरी क्विक इन डूइंग देयर सर्जरीज एंड दे डोंट वांट टू see the patient every time. So there is a difference between orthodontist and oral surgeons. Oral surgery वाले थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो अगर आप भी जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आप एक पेशेंट को बहुत टाइम तक देखोगे, कम से कम 1.5 साल तक, तो आपको ये देखना है कि आपके अंदर पेशेंस है या नहीं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आप काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, आप एक ऑब्वियसली आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद यू कैन वर्क एज अ स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट क्लिनिक्स। आप अलग अलग ब्रेसेस दे सकते हैं पेशेंट्स को, अलग अलग अप्लायंस दे सकते हैं, और बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अपना इसके अंदर। और उसके बाद अगर आप चाहें तो एक हॉस्पिटल या एक कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने अंडर से बहुत सारे नए फ्रेश डॉक्टर्स निकाल सकते हैं कि आप उनको गाइड कर सकते हैं एज अ प्रोफेसर, उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। ऑल्सो यू कैन गो फॉर, इफ़ यू लर्न प्रॉपरली हाउ टू डू ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी और क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी प्रॉपरली इन योर कॉलेज, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। और अगर आप, आजकल तो बहुत चलन चल गया है कि विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी मच पॉपुलर अमंगस्ट सो मेनी पेशेंट्स ऑल्सो दैट दे वांट टू गो फॉर अलाइनर। अगर आपको लगता है कि आप एक अलाइनर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको आप अलाइनर्स भी दे सकते हैं। काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है ये, तो आई बिलीव इट्स अ गुड ब्रांच। अनडाउटेडली इट्स अ रिवॉर्डिंग ब्रांच, बट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है, प्लीज़ डोंट ऑप्ट फॉर दिस ब्रांच। बहुत अच्छी ब्रांच है वैसे तो, क्योंकि मेरी खुद की ब्रांच है, तो आई वुड से दिस इज अ गुड ब्रांच एंड यू शुड गो फॉर इट।